हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज हम लेकर आए एक नया सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर। और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि टेलीकॉम सेक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, फिर किस तरीके का काम होता है, और 3 इम्पॉर्टेंट कंपनीज जो हमारी टेलीकॉम सेक्टर की है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं: भारती एयरटेल, टाटा कम्युनिकेशंस एंड ITA। टाटा कम्युनिकेशन, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि लगभग 2008 से हमारे पास ये चार्ट है, और 2008 से लेकर लगभग 2020 के स्टार्टिंग तक एक ही रेंज में बार बार आए। यहाँ पे 3 बारी हमने रेजिस्टेंस ली, फिर 2 बारी यहाँ ली, और एक बहुत तेज़ी से कहीं हम नीचे की तरफ आए। लास्ट ईयर लॉकडाउन से पहले कहीं 400 रुपये के आसपास हमने अपने चैनल पे ये डिस्कस किया था कि ये बहुत अच्छा स्टॉक है और आगे आने वाले टाइम में बहुत मल्टीपल टाइम्स के रिटर्न देगा। और रिसेंटली इसने बहुत अच्छे, जो ये कोविड का जो एक बॉटम बनाया था 200 रुपये का, उसके बाद आप देख रहे हैं कि लगभग 1400 रुपये के आसपास गया, 7 टाइम्स हुआ, और उसके बाद अब लगभग 1087 रुपये के आसपास कहीं चल रहा है। तो जो यहाँ पे लगभग 12 साल के आसपास जो एक इसने रेंज में काम किया था, तो उसका ब्रेकआउट आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन आया, कि 7 गुने की हमने चाल देखी है इस कंपनी में, जो पिछले 12 साल में कोई ख़ास अच्छा रिटर्न नहीं दे रही थी। तो जो कंपनी लंबे अरसे के कंसोलिडेशन करती है, उसमें चालें भी हमारी उसी तरीके की होती है। और एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आई। ये सीधा ये एक इंडिकेशन होता है जब ऐसे ब्रेकआउट आते हैं तो, कि मार्केट में पहले ही वॉल्यूम ड्राई हो गई थी और लोगों के पास या रिटेल इन्वेस्टर्स के पास इतना वॉल्यूम नहीं था कि मार्केट में ट्रेड हो रहा हो। जो भी वॉल्यूम ट्रेड होती है उस समय, वो जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो उसको डिलीवरी पे लेके मार्केट में से वॉल्यूम ड्राई करते रहते हैं। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इसका शॉर्ट टर्म का चार्ट देखें, जो कि हमारा 4 घंटे का है, तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी है 25 नवंबर 2020। तो 25 नवंबर 2020 के आसपास हम 1080 रुपये के आसपास कहीं काम कर रहे थे, और उसके बाद से हम थोड़ा सा रेंज में रह के 1400 रुपये के आसपास कहीं गए, जो कि हम यहाँ गए थे। और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी वॉल्यूम यहाँ पे बाय भी हुई है और सेल भी हुई है। इसका कोई रीज़न नहीं है ऐसा कि यहाँ पे किसी ने अपना माल बेच दिया। यहाँ पे एक OFS आया था, ऑफर फॉर सेल, और टाटा कम्युनिकेशन में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो शेयर्स थे, उन्होंने उसकी कुछ वॉल्यूम को ऑफलोड किया था। तो ये उस वजह से यहाँ पे हमारा इतनी बड़ी वॉल्यूम आई। तो अगर आप देखें कि जो हमारा 25 नवंबर को लेवल था, वही लगभग लेवल अभी भी है। तो पिछले 5 महीने में जो भी काम हुआ है वो लगभग एक तरीके का नल एंड वॉइड है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। शॉर्ट टर्म में लोगों ने पैसा कमाया होगा, लेकिन जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए रख रखा होगा, तो पिछले 5 महीने में उन्हें कोई खास यहाँ पे गेन नहीं हुआ। और अभी जो हमने 2 लेवल जो कि ये लगा रखे हैं कि 1009 का और जो भी 1087 चल रहा है, ये एक इम्पोर्टेंट इस स्टॉक के लिए रेंज है। अभी इसका टाइम कंप्लीट हुआ नहीं है, टाइम कंप्लीट होने वाला है, जो कि लगता है कि जून के लास्ट तक हमें इसका टाइम कंप्लीट हो जाएगा। अभी टाइम कंप्लीट हुआ नहीं है, तो जून के लास्ट में अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा इस स्टॉक में हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगर हम देखें कि जून के बाद जो इसमें तेज़ी बनेगी, तो हम किस लेवल के आसपास जाएंगे, तो लगभग ये हमारा एक लेवल होगा 1650 रुपये का। तो अभी हमारा मई चल रहा है, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि जून के लास्ट तक इसमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि जून के लास्ट तक ही हो सकता है जून के मिड में हो जाए, मई के लास्ट में हो जाए। ये एक टाइम जो है वो बहुत सारे मल्टीपल चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। कई बारी जो चार्ट पे हमें टाइम दिख रहा होता है एग्जैक्टली वही फॉलो होता है। कई बारी जो सोशल जो हमारे इश्यूज़ हैं, या जो कंट्री के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, या कोई पॉलिसी चेंज होने की वजह से वो टाइम थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। तो आपको इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में तो अभी से ही रखना पड़ेगा, और जैसे ही आपको दिखे कि एक बार ये इस रेंज में आके काम करके वापस यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिखे कि 1090 से ऊपर, 1100 से ऊपर जा रहा है, तो वो एक बहुत अच्छा लेवल होगा आपकी
न्यू पोजीशन के लिए, लेकिन आपको पोजीशन जो है अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से ही बनानी है। आज का थर्ड स्टॉक हमारा है ITI। तो एक गवर्नमेंट कंपनी है, इसमें 90% जो स्टेक्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, और ये इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री करके शायद इस कंपनी का नाम है जो कि पूरा है, और 90% गवर्नमेंट के स्टेक्स हैं। और अभी रिसेंटली टेक महिंद्रा के साथ इनकी एक MOU साइन हुआ था लास्ट ईयर, जिसमें ये जो फर्दर आने वाली जो जनरेशन्स हैं, जो 4G एंड 5G जो है उसके रेडियो प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है। तो इस कंपनी का बेसिक पर्पस क्या है कि इंडिया के अंदर ही रेडियो प्रोडक्ट्स बने, क्योंकि जो कम्युनिकेशन है, अगर कम्युनिकेशन में कहीं से भी जो हमारा सिक्योरिटी इशू रहा तो हमारे जो डिफेंस की जो डेटा है वो ब्रीच हो सकते हैं, या बैंकिंग का जो डेटा है ब्रीच हो सकता है। तो ऐसी कंपनियों को बनाना जो एक स्ट्रेटेजिक मूवमेंट होती है किसी भी कंट्री के लिए, जिसकी वजह से जो कंट्रीज़ हैं वो अपने सिस्टम के अंदर जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उसको कम कर सकती हैं। तो इसलिए इस कंपनी के एक बहुत इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो है, इसके रोल हैं। और आगे आने वाले टाइम में जो अभी एक मार्केट में हमने रिसेंटली सिनेरियो देखा कि गवर्नमेंट अपनी जो होल्डिंग्स है वो कम कर रही है, और कंपनीज़ को गवर्नमेंट ने कहा है कि 65% तक मेजर प्रमोटर अपनी होल्डिंग रखेगा। तो अगर 25% यहाँ पे गवर्नमेंट अपना सेल ऑफ करती है तो हो सकता है टेकएम यहाँ पे कहीं ना कहीं इस 25% को बाय करे, और टेक महिंद्रा जो एक हमारी बहुत अच्छी IT कंपनी है उसके साथ जुड़ने से जो कंपनी का जो स्पीड अप होगा काम वो बहुत अच्छे लेवल का हो सकता है, और एक जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलेगा ITI को टेकएम की वजह से वो भी ब्रिलियंट हो। अगर हम चार्ट की बात करें तो लगभग 1999 से लेके 2017 तक कोई ख़ास हमने मूवमेंट नहीं देखी, और उसके बाद जब हमने देखा तो 20 रुपये का स्टॉक लगभग 160 रुपये के आसपास कहीं गया। तो लगभग 8 टाइम्स के हमने रिटर्न देखे। अभी हमने ये वाला जो हमारा था, इतने बड़े जो हमारी ये 17-18 साल की जो कंसोलिडेशन थी, इसकी वेव 1 थी और ये वेव हमारी 2 बनी है। अब हम वेव 3 के 1 और 3 के 2 कंप्लीट हमने कर लिया है, अब हमारी 3 की 3 आएगी। तो जो 8 टाइम्स के रिटर्न हमने यहाँ देखे हैं वो 8 टाइम्स से के रिटर्न हमें अभी यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। तो लगभग जो हमारा 120 रुपये का स्टॉक है, इसका आप मान सकते हैं ये ऊपर जाएगा, और लगभग जो लेवल हमें देखने हैं आगे आने वाले 2 से 3 साल के अंदर, उससे भी पहले हो सकता है, लेकिन हम मान के चलें कि 2 से 3 साल के अंदर हमें लगभग कम से कम जो इसके लेवल देखने को मिलेंगे वो 840 से 960 के बीच में कहीं देखने को मिल सकते हैं, जो कि अभी के लेवल से 7 to 8 टाइम्स है। तो लॉन्ग टर्म का एक बहुत अच्छा स्टॉक है जो हमारा ITI है। और इसके अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें या इसके जो काम की बात करें तो रेडियो जो हमारा सर्विसेज है, जो हमारा एयर वेव्स हैं, या जो हमारे टेलीकॉम के जो प्रोडक्ट्स हैं, तो वो ये कंपनी बनाती है और बहुत अच्छे स्केल पे बनाती है। अगर हम बात करें रीसेंट गवर्नमेंट के जो मूव्स आए हैं कि इंडिया में जो अभी हमने एक टेलीकॉम के लिए PLI स्कीम जो निकाली, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, तो इसकी प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो बढ़ाने की वजह से इसको थोड़ा जो गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट मिलेगा, साथ में इनको कम दरों पे ब्याज लोन भी मिलेगा, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट मिलेंगे, जिसकी वजह से इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम शॉर्ट टर्म के चार्ट की बात करें, जो कि हमारा डेली का एक चार्ट है, तो इसमें हमने 2 लेवल अपने लगाए रखे हैं, कि 102 रुपये का लगा रखा है और 119 रुपये 50 पैसे का लगा रखा है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल आई थी, तो उसके बाद गैप अप ओपनिंग हुई, फिर एक और गैप अप ओपनिंग हुई, और उसके बाद हम कहीं एक रेंज में आए, और उसके बाद यहाँ से हम वापस नीचे आके और कहीं इस लेवल को चेक करने आए हैं। अभी हम अगर ध्यान से देखें, हमने ये वाला तो अपना जो गैप है उसको फिल कर लिया, अभी ये वाला गैप हमारा फुलफिल नहीं हुआ। अब इस पॉइंट पे बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं उनका अलग अलग तरीके का व्यू होता है कि अगर बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ है तो गैप फुलफिल नहीं होते,
बहुत अच्छी वॉल्यूम हमने देखा कि यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो दोनों में से एक अभी गैप फिल हुआ है, दूसरा नहीं हुआ। तो हो सकता है कि ये वाला गैप फुलफिल ना भी हो, क्योंकि इसके नेक्स्ट डे हमने देखा कि बहुत अच्छी वॉल्यूम एग्जिट हुई और इसके बाद हमारी वॉल्यूम एग्जिट नहीं हुई थी। और हमने यहीं पे एक काम करके हम ऊपर की तरफ गए, और जहाँ हम गए थे हमने वहीं पे अपना टाइम दिया और उसके बाद हम ऊपर गए थे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम ऊपर तो गए थे, लेकिन उसके बाद हम नीचे की तरफ आए। पहले यहाँ पे एक एन शेप का हमने कुछ पैटर्न बनाया, और जो यहाँ पे काम हुआ है हमारा, तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे हमने कंसोलिडेशन करी थी लगभग उसी लेवल पे हम आए और 3 दिन काम करके वापस ऊपर की तरफ चल पड़े। हालांकि अभी यहाँ पे वॉल्यूम बहुत अच्छी नहीं आई है, तो एक थोड़े से पॉइंट्स हैं कि शायद हम कहीं इस लेवल के आसपास थोड़े दिन काम करें, और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं, 10-15 दिन ही काम करें, या 10-15 दिन से भी कम हम काम करें और पहले ऊपर जाएं और फिर वापस एक बारी चेक करने 120 के लेवल पे आए। इस बारी जो हम यहाँ से जाएंगे तो जो हमारा जो सबसे पहला जो लेवल होगा वो 175 रुपये के आसपास का कहीं होगा, जो कि अभी 120 रुपये के लेवल से भी लगभग 45% के आसपास कहीं ऊपर है। तो अगर किसी को शॉर्ट टर्म में काम करना है लगभग 4 महीने 5 महीने के अंदर, तो उसके लिए बहुत अच्छा एक स्टॉक है कि 4 से 5 महीने के अंदर 45% के अगर रिटर्न आ जाते हैं तो उसको हम बहुत अच्छा काम किसी ने किया है, उसकी जो कैटेगरी है उसमें रखते हैं। तो अभी हमें एक्सपेक्टेड है कि इस लेवल के आसपास एक बहुत अच्छी वॉल्यूम की कैंडल और आने वाली है, और उसके बाद यहाँ पे हमें बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट देखने को मिला। तो आज हमने जो 3 स्टॉक की बात करी है, भारती एयरटेल, टाटा कम्युनिकेशन एंड ITI, तो तीनों ही बहुत अच्छे फ्यूचर में चलने वाले हैं, और जिस तरीके का इनका काम है और जिस तरीके का टेलीकॉम सेक्टर में आगे काम होने वाला है, तो ये तीनों मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ इन तीनों स्टॉक पे ज़रूर डिस्कशन करें और अपनी वॉच लिस्ट में रखें, और जैसे ही उनकी सजेशन से आपको मिले कि इसमें पोजीशन बनानी चाहिए तो ज़रूर पोजीशन बना के प्रॉफिट कमाएं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और जो हमने लास्ट अभी वीडियोस अपनी बनाई है, चाहे वो मेटल सेक्टर की हो, टेक्सटाइल की हो, तो उसमें भी हमने अभी रिसेंटली अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है कि किस तरीके के रिटर्न्स हमें मिले हैं। जैसे कि मेटल सेक्टर में हमारे लगभग जो हमने 1 मई को शेयर करी थी, तो उसमें 5 ट्रेडिंग डे में लगभग 9% का हमें रिटर्न देखने को मिले, एवरेज में 4 स्टॉक के, और उसी में निफ्टी सिर्फ 1% के आसपास चला। तो आप कंपैरिजन भी आपको देखने को मिलेगा कि जो स्टॉक्स हम बता रहे हैं उसका निफ्टी के साथ किस तरीके का कंपैरिजन रहा है और किस तरीके का काम उसमें हो रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।